सासू माँ ने भी आपका जीना मुश्किल कर रखा है आपके ससुराल में। अजीब लगता है ना बोलने में, फिर भी बोलना पड़ रहा है। पहले मैं संकोच करती थी, मुझे अजीब लगता है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक शादीशुदा महिला हूँ, मेरी भी माँ है, मेरी भी सास है। मैंने ऐसे संबंध नहीं देखा, ऐसे ऐसे लड़कियां मेरे पास आती है, कहती है सास मुझे जीने नहीं देती दीदी, मेरे पति थोड़ा ठीक भी है परंतु उसको दिन रात बिगड़ रही है मेरी सास, ऐसा कैसे हो सकता है? वह भी एक महिला है, वो भी एक बहू है, इसी घर की बहू है। इस घर के तौर तरीके आपसे बेहतर समझने वाली आपकी सास, आप अपने पति के साथ कितना बेहतर रह सकती है ये आपसे भी बेहतर जानती है आपकी सास। फिर वो चाहे तो आपको बसा दे, वो चाहे तो आप और आपके पति के बीच कभी झगड़ा ना हो, कभी बहस ना हो, कभी कोई समस्या हो ही नहीं, लेकिन वो चाहती हो तब ना, वो ना चाहे तो। क्यों कोई महिला चाहती है कि अपने ही बेटे और बहू का घर टूट जाए, वो लोग प्रेम से ना रहे, वो लोग साथ ना रहे? ये अद्भुत है ना, परंतु है तो है, कुछ सास ऐसे ही होती है। मुश्किल कर रखा है जीना आपकी सास ने भी आपके ससुराल में, मुश्किल हो रहा है अब यहाँ एक दिन भी रहना। ये तो मैं कह रही हूँ कि मुश्किल हो रहा है एक भी दिन रहना, कुछ लड़कियों का मुश्किल हो चुका है और उसको भगा भी दिया गया है ना, भगा भी दिया गया है आपको। आप बरसों से अपने मायके में रह रही है, पति का मन होता भी है आपके पास जाने का, आपको लेकर आने का, तो सास नहीं जाने देती। क्या करें, घर तो सास का ही है। प्रथम वही आई है बहू बनकर, वही यहाँ पर उम्र दराज हो रही है, उनको कहाँ भेज दें? अगर आपको आना है तो उनको कहाँ भेज दें, और उनके रहते वो आपको आने नहीं देंगी। फिर क्या करें, कैसे करें? फिर मैं कहूंगी छोड़ो, पति वशीकरण करो, प्रथम सास को अपने वश में, प्रथम करो अपनी सास को अपने वश में। ऐसी सास जो अपनी बहू को पसंद नहीं करती है, वो चाहती है कि उसका बेटा और उसकी बहू हमेशा के लिए अलग हो जाए, वो चाहती है कि बहू हमेशा मायके में रहे और कभी ना आए ससुराल, ना बेटे के करीब आए, ना बेटे और बहू में सामंजस्य बैठे। तो चलो प्रथम करते हैं ऐसी सास को अपने वश में। तुम्हारे इशारों पर नाचेगी वो, जो बोलोगी वो करेगी, कब वो माँ की तरह तुमसे प्यार करेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सारी बदमाशियां बंद हो जाएंगी, उनकी सारी बदमाशियां बंद हो जाएंगी। सोचो तो इस घर में वो तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगे, तुमको माँ का प्यार दे, तुमसे कोई गलती हो तो उसको माफ करे और उस गलती को सुधारने की प्रक्रिया बताए वो तुमको, समझाए वो तुमको। उन्होंने अपनी गृहस्थी यहाँ तक लाते लाते जितनी सारी समस्याओं का सामना किया, वो सब तुमको साझा करे, फिर तुमसे वो गलती नहीं होगी। मतलब एक सास चाहे तो एक लड़की को पूर्ण रूप से बसा सकती है, परंतु तुम्हारी सास ने तो मुश्किल कर रखा है जीना तुम्हारा। पति के कान इतने भरे गए हैं कि दिन रात पति दिल तोड़ रहा है तुम्हारा, बदतमीजियां कर रहा है तुम्हारे साथ, नहीं रहना है तुम्हारे साथ, नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे साथ, अब मुझे और आगे इस रिश्ते में नहीं बढ़ना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं चलना है, यही कह रहा है तुम्हारा पति। अगर दिन रात तुमसे, तब चलो करते हैं अपने पति को अपने वश में, अपने सास को अपने वश में, तब जाकर ये ससुराल में रहना आसान हो पाएगा किसी लड़की के लिए। और अगर सास को काबू में नहीं किया गया, ऐसी सास जो दिन रात अपनी बहू को परेशान कर रही है, घर को तोड़ने का प्रयास कर रही है, अगर उसको काबू में नहीं किया गया तो धीरे धीरे यह सब खत्म कर देगी। तलाक तक होते देखा है मैंने सासों की वजह से। मतलब पति के मन में प्रेम है अपनी पत्नी के लिए, वो चाहता है कि वो मायके जाए पत्नी के और उसको लेकर आए, साथ में रहे, गृहस्थी आगे बढ़े, बच्चे हो, लेकिन सास नहीं चाहती है। अद्भुत है ना, सास को तो नहीं रहना बहू के साथ, फिर क्यों अपना दिमाग लगा रही हो? फिर आप क्यों अपना दिमाग लगा रही हो इस रिश्ते में? आपकी तो उम्र हो गई है, आपके पति है ससुर जी, आप उसके साथ अच्छे से रहो और गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। क्यों अपने बेटे और बहू का घर खराब कर रही हो? अगर कोई भी ऐसी सास इस वक्त मुझे सुन रही है जो दिमाग लगा रही है अपने बेटे और बहू का घर तोड़ने का, तो आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ, रहने दो ना उन दोनों को, छोड़ दो ना उन दोनों को उनकी अवस्था में। जैसे आपने संघर्ष किया, ये नई लड़की भी संघर्ष करेगी। आज आप बुजुर्ग हो, सास बन गई हो, कल को इसे भी सास बनने दो। रिश्तों को सुधारो, वरना बहू को करना पड़ेगा अपनी सास पर वशीकरण। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे आपके संकेत मुझ तक पहुंचते हैं। यदि ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, पति बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ी हुई बातें कर रहा है, केवल माँ के उकसाने से, माँ के भड़काने से, तब चलो करते हैं अपनी सास को अपने वश में। ऐसी सास जो घर को तोड़ रही है, तुम्हें नहीं आने देती ससुराल में, और उसने साफ भी कह दिया है कि नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें यहाँ, दूसरी बहू लाऊंगी, तुमसे शादी तुड़वाऊंगी, तुमसे अपने बेटे का तलाक करवाऊंगी। ऐसी कहने वाली क्रूर सास भी तुम्हारे इशारों पर ना नाचे तो कहना। ऐसा कहने वाली क्रूर सास भी कब तुम्हारी माँ बन जाएगी पता नहीं चलेगा। केवल उसके व्यवहार को ही तो बदलना है, इंसान को बदलना नहीं है। सासू माँ वही रहेगी। सास श्रेष्ठ होती है। कहते हैं पति परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, तो वो उस परमेश्वर की माँ है, तो कितना सम्मानजनक उनका रिश्ता है। हर बहू को चाहिए सास की सेवा करे, उससे प्रेम करे, उसका कहना माने। ठीक है, वो अगर गुस्से में दो बात बोल देती है तो वो भी सुन लो, लेकिन जब वो रिश्तों पर भारी पड़ जाए तब मत बर्दाश्त करो। चलो करते हैं सास पर एक छोटा सा चमत्कारिक वशीकरण। वो तुमसे प्रेम करने लगेगी, बेटी की तरह तुमसे प्यार करेगी, और फिर घर नहीं टूटेगा। ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। तो छोटे से पेपर आप ले ले, मैं चित्र लगा दे रही हूँ। आपको ऊपर में सास का नाम लिखना है, नीचे लिखना है 786 क्रीम 786 और नीचे लिखना है 1008। चित्र देख लीजिए। आपको इस पेपर को हाथ पे लेकर 1008 बार सास का नाम बोलना है, लेकिन क्रीम वर्ड के साथ। बोलने के तुरंत बाद इस पेपर को आप मोमबत्ती जलाकर संपूर्ण रूप से जला दें और इसके 2 हिस्से कर दें। 2 हिस्सा ना भी हो सके, जलने के बाद थोड़ा सा ही तो बचता है पाउडर इतने छोटे से पेपर से, उसके 2 हिस्से कर दें। एक हिस्सा आपकी सास के भोजन में जाएगा, चाहे पानी में जाएगा, चाय में जाएगा, चाहे उबलती हुई चाय में डाल दीजिए, चाय बना के पिला दीजिए, चाहे उसके पकते हुए भोजन में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, चावल में डाल दीजिए। आधा भाग सास खाएगी, आधा भाग शनिवार के दिन शौचालय में ले जाकर आप फेंक दें। शौचालय राहु का घर होता है, वहीं से बुद्धि भ्रष्ट हुई है उनकी। चलो रिश्ता तोड़वाते हैं, फ्लश आउट कर दें। इस पेपर को जलाकर 2 भाग कर दें, आधा सास के खाने में जाएगा, आधा शौचालय में फ्लश आउट कर दें। ऐसा करते ही सास आपकी बोली बोलेगी, सास आपसे प्रेम करेगी, बेटे को नहीं भड़काएगी। और यकीन मानो, अगर आप 10-10 साल से भी मायके में रह रही हो तो यही सास भेजेगी बेटे को, जा लेकर आओ बहू को, बहू का घर ये है, वो यहाँ रहेगी। इतना अद्भुत चमत्कारिक असर है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।